हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी मेहंदी की क्लास फिफ्थ है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ पेस्ले की डिज़ाइंस के जो शेप होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम लोग कुंभी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुंभी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से हम पहले एस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हम इसे एस बनाएंगे। ये हमारा उल्टा एस है, तो हम सीधा एस बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम ऐसे एस बनाएंगे, ठीक है। तो उल्टा एस, सीधा एस और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये लेटा हुआ एस है, तो हर तरह से हम पहले कोन से एस निकालना सीखेंगे कि जब प्रॉपर हमारा एस बनने लगेगा उसके बाद ही हम आगे का राउंड शेप करके आपको सिखाएंगे कि किस तरह से कुंभी बनती है। तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा एस बनाने की हर तरह से। फिर इसको आगे से देखिए हम इस तरह से मोड़ देंगे और फिर यहाँ से ऊपर से हम धीरे से घुमाते हुए इसको नीचे की ओर लेके आएंगे और इस वाली लाइन से इसको मिला देंगे। तो ये हमारी कुंभी बन गई। इसे हम पेस्ले भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर तरह से हम पेस्ले बनाना सीखेंगे, आगे से मतलब उल्टा, सीधा और लेटा हुआ, थोड़ा सा इस तरह से हम हर तरह से पेस्ले बनाएंगे। ये देखिए जो हमने एस बनाया है उसमें ही हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपका एस प्रॉपर बनने लगे तब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसको हम ऐसे लेकर आएंगे और अंदर की ओर इस तरह से घुमा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा पेस्ले बन रहा है। यहाँ से हमने इस तरह से इसको घुमाया, फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका एस बन जाए तो आपको इस तरह से बनाना है। ये देखिए दूसरे टाइप का पेस्ले है। ये मेन मोर में भी काम आता है। हमारे मोर की डिज़ाइंस में हम ऐसा ही शेप बनाते हैं। इस तरह से हम इसको आउटलाइन करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम नीचे से घुमाते हुए इधर ऐसे करके ले जाएंगे और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे बनाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद हम यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम पिछली क्लास में कर्व बनाना हमने सीखा था, तो उसी तरह है यहाँ पे हमने एक छोटा कर्व बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे की ओर थोड़ा सा ले जाएंगे और लाइन के ऊपर ऐसे घुमाएंगे। फिर उसके बाद इस लाइन से यहाँ से धीरे से घुमाते हुए इसे ऐसे टच करेंगे। तो पहले आप इसे लाइन खींच करके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमें कर्व बनाया और यहाँ पे एक छोटा कर्व बनाएंगे। फिर इसे यहाँ से ले जाते हुए इस तरह से हम इसे, ये हमारे मोर वाला जो डिज़ाइन है उस टाइप का है। तो मोर वाले डिज़ाइन में हम इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों डिज़ाइन हमारे बन गए। और अगर आपको जो पीछे हम लोग घुमाते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप ये कर्व बनाइए, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा कर्व बनाएंगे और फिर यहाँ से हम थोड़ा डॉट डॉट इस तरह से पहले बना दीजिए। अगर आपको कर्व नीचे से राउंड शेप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे पहले डॉट 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 करके ले जाइए, फिर इसके ऊपर आप कोन चलाइए। जब तक आपके प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है तब तक आप डॉट डॉट करके बनाइए, फिर उसके बाद आप विदाउट डॉट बनाइएगा जिससे कि डिज़ाइन बिल्कुल ही क्लियर आती है। तो ये देखिए हमारे तीन तरह से मैंने
आपको बताया आप किस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हम लोग नीचे से इस तरह से उल्टा एस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे इस तरह से घुमाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारा हाथ घूम रहा है उस तरह से हम हर तरह की डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको बस जो भी मेरे माइंड में डिज़ाइन आ रही है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया और इसको मैं, ये हमारा बन जाएगा मोर टाइप में, ये होता है थोड़ा सा। तो इसको धीरे धीरे, ये मोर नहीं है पर मोर के टाइप में भी ऐसी डिज़ाइन ही बनती है और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी आप की काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से इसे घुमाएंगे और फिर ये देखिए ये हमारा एक न्यू डिज़ाइन बन गया है। जो भी डिज़ाइन मेरे माइंड में आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बस ये देखिए, बस हमें यहाँ पे किस तरह से हाथ को घुमाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इस तरह से भी हमारा एक अच्छा सा शेप आ गया। इस तरह की डिज़ाइन भी हम लोग बहुत बनाते हैं। ये देखिए हम उल्टा यहाँ पर कुंभी बनाना सीख रहे हैं। तो उल्टा कुंभी की भी आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि उल्टी कुंभी भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है मेहंदी में लगाते वक्त। तो आपको हर टाइप की ही कुंभी बनानी है और उसमें जितने भी डिज़ाइंस आप बना सकते हो आप उसको बनाओ। देखिए इस तरह से हम इसको बना देंगे। तो ये जो हमने पहले भी बताया उसी का छोटा सा कुंभी है। अब यहाँ पर हम लेटा हुआ कुंभी बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको घुमाया और यहाँ से राउंड शेप में भी ले जा सकते हैं और जैसे पहले हमने पॉइंट में ले गए हैं नुकीला करके वैसे भी ले जा सकते हैं। तो ये देखिए ये लेटा हुआ मोर वाली जो हमने आपको डिज़ाइन बताई थी उस टाइप की डिज़ाइन है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बस इसमें एक ये है कि यहाँ पे अगर हम चोंच बनाते हैं इसकी तो ये मोर में आ जाता है। देखिए तो सब ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसको हम आगे से कैसे घुमाते हैं। तो इस तरह से घुमाते हैं हम इसे। ये देखिए हर जगह हम इस तरह से घुमाव कर रहे हैं। तो ये हर तरह के शेप्स हम यहाँ पे आपको बनाना बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बनाया। तो नीचे से भी ऊपर की ओर जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे की ओर जा सकते हैं और इस तरह से देखो हमने इसको यहाँ से ऊपर घुमाते हुए ले गए, ठीक है। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए घर पे और आपको बहुत ही अच्छे से कुंभी बनाना आ जाएगा। तो ये देखिए हमने बनाया ये। तो आगे की क्लास में हम इसके अंदर फिलिंग कैसे करते हैं कुंभी में और आगे की क्लास में हम मोर का शेप कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे। तो जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए कि ये देखिए ये बत्तख टाइप की कुंभी बन गई हमारी। तो एक मैं आपको मोर भी बता दे रही हूँ। अगर हम मोर बनाएंगे तो उसमें हम क्या न्यू करते हैं। तो इस तरह से हमने एस बनाया पहले और फिर इसको आगे से इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ से राउंड शेप में लाते हुए इसे मिला देंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, आगे से इस तरह से चोंच बनानी है और उसके ऊपर आँख बनानी है। और इसमें आगे की फिलिंग कैसे करते हैं वो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से देखिए हम इसे हम्प्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।